जय हिंद साथियों। आज हम लोग एक अजब गजब कहानी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी जान के हैरानी होगा कि जो नहीं हो सकता है वो भी बिहार में हो सकता है। ठीक है। और इससे एक चीज और आपको समझ में आएगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कहां तक पहुंच रहा है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम विश्वगुरु बनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सबको पहले मूर्ख बनाएंगे और फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं अब विश्वगुरु बन गया है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक तरफ आप देखिए देश में बच्चों को लेकर के इतनी भयंकर समस्या चल रही है। अभी नीट के एग्जाम में समस्या हुई, यूपीएससी एग्जाम में समस्या हो गया, अभी बीपीएससी एग्जाम को लेकर के समस्या हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। उसके बाद यूपीपी जो पुलिस का एग्जाम हुआ उसमें पेपर लीक था। कितना गिनाया जाए, मतलब कि पेपर होने से पहले ही पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार की इतनी निकम्मी नाकामयाबी जो है अलग ही लेवल का है। तो इसके बारे में एक न्यूज अभी बीच में चलकर आई बिहार से कि भैया बिहार में एक पुरुष प्रेग्नेंट हो गया है। अलग ही लेवल का समस्या चल रहा है। मतलब कि कुछ भी हो जा रहा है, एकदम मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक। हर इंसान पता नहीं क्या किए जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमको भी नहीं समझ में आ रहा है। न्यूज देखते हैं तो अजीब सा कंटेंट आ जाता है सामने। यार क्या ही चल रहा है। तो मैंने इस जब चीज को बहुत बारीकी से देखा तो मुझे बहुत सारी जानकारी मिली कि भाई कैसे वो पुरुष प्रेग्नेंट हो गया। क्योंकि भाई बायोलॉजी के टीचर हैं तो जानने के अंदर जिज्ञासा हो जाती है कि ऐसे कैसे हुआ। जो हो ही नहीं सकता वो भी हो गया, तो जानना तो बनता है। तो चलिए आज उसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में पुरुष प्रेग्नेंट कैसे हो जाता है। हमने सुना था कि महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, पर नया एक आया है भाई इंफॉर्मेशन कि बिहार में पुरुष भी प्रेग्नेंट होता है। तो चले उसके बारे में देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और आपको इस चीज से एक चीज समझ में आएगा कि सिस्टम हमारा कितना रद्दी हो चुका है। इस देश का एजुकेशन सिस्टम कहां से कहां जा रहा है। एक तरफ हम लोग ढोल पीट रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, और एक तरफ इस लेवल का जो है मजाक, इस लेवल की जो है लापरवाही देखने के लिए मिल रहा है। अभी देखिए बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर के बच्चों को पीटा जा रहा है। सोनू नाम का बेचारा लड़का शहीद हो गया बस ये प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई हमारी मांग सुन लीजिए एक बार। सोचिए कहां से कहां हम लोग पहुंच गए हैं। जिस देश में विद्यार्थी की कोई कद्र नहीं हो सकती है, ध्यान सुन लीजिएगा, जिस देश में विद्यार्थी और शिक्षक का कोई कद्र नहीं, उस देश का कोई भविष्य भी नहीं है। ये मेरी बात है, आज सुन लीजिए। आज नहीं तो कल सच साबित होगा। जिस देश में विद्यार्थी और शिक्षक की कोई कद्र नहीं, वो देश जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी राष्ट्र हो, सबके लिए एक ही नियम लागू होता है, क्योंकि ये नियम प्राकृतिक है। क्योंकि शिक्षा ही वो शक्ति का स्रोत है। और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई, जानना को देश बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। अगर इसी तरह चलता रहा तो याद रखना अभी 200 साल गुलाम थे, 2000 साल गुलाम होने के लिए तैयार हो जाइएगा। फिर ये गारंटी मैं दे रहा हूं, गारंटी। क्योंकि जिस लेवल का यहां की मानसिक स्रोत मस्तिष्क को बेकार किया जा रहा है इस समय, धर्म की अफीम में लोगों को मस्त किया जा रहा है, याद रखिएगा जल्द ही इसका भुगतान पूरे हिंदुस्तान को भोगना होगा, जल्द ही, और होकर ही रहेगा। चले, मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये इस तरह का लेक्चर दूं। मेरा काम है न्यूज आपको बता रहा हूं। अब देखिए ध्यान से मामला क्या है, कैसे पुरुष प्रेग्नेंट हो गया। चले तो देखते हैं कहानी दरअसल क्या है। देखिए मामला क्या है। दरअसल यह पूरा मामला वैशाली जिले का है। कहां का है? वैशाली जिले के महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर ओस्ती का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप सब कि कहां का ये कहानी है। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड क्षेत्र विद्यालय के हसनपुर ओस्ती का है। यहां बीपीएससी के एक टीचर तैनात हैं। इनका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सिंह। ये जो जितेंद्र कुमार सिंह है यही प्रेग्नेंट हुए हैं, और 9 महीने बाद इनकी डिलीवरी भी होगी, और हिंदुस्तान मिठाई भी खाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इनकी डिलीवरी होगी और हमें तो पता चला है कि दूध भी पिलाएंगे ये। बात समझ में आएगी नहीं? ये भी मामला है। देखिए इनको शिक्षा विभाग द्वारा गर्भवती बनाकर छुट्टी दे दी गई है। सोचो, हमको तो लगता है कि शिक्षा विभाग भी गर्भवती भी बनाया होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस लेवल का मस्ती देख लो क्या चल रहा है भैया। कुछ भी अलग ही लेवल का माहौल बना है। कह रहा शिक्षा विभाग द्वारा गर्भवती
ठीक है, मतलब कि कुछ भी सोचिए, शिक्षा विभाग द्वारा छुट्टी दे दी गई है गर्भवती बना करके। चलिए, बकायदा शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोष एवं मैटरनिटी लीव दिया गया है। अब आपको यहां समझना होगा कि मैटरनिटी लीव क्या होता है। भारतीय संविधान में एक नियम है मैटरनिटी लीव जो है, इसमें जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उसको मैटरनिटी लीव दिया जाता है। भाई आप गर्भवती हैं, आप अपना घर पर रहिए, ध्यान दीजिए, बच्चे का स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, उसको आराम करने के लिए घर पे छुट्टी दे दी जाती है कि चलो भाई जाओ तुम रेस्ट करो। गर्भवती महिलाओं के लिए होता है। सोचो, ई भैया जो है कौन, कहाँ गया जी, जितेंद्र कुमार सिंह। जितेंद्र कुमार सिंह को मैटरनिटी लीव दे दिया गया है। अब मैटरनिटी लीव होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। तो भाई साहब प्रेग्नेंट है, जब ये नहीं प्रेग्नेंट है तो इनका छुट्टी तो बनता है, छुट्टी बन गया, इनको छुट्टी मिली गया। चलिए आगे देख लीजिए। यही नहीं, वेबसाइट अपलोड भी कर दिया गया है। जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट पे जो छुट्टी का डाटा पूरा सेट होता है, उस पर भी अपलोड हो गया कि भैया ये जो है जितेंद्र कुमार सिंह जी प्रेग्नेंट हैं, और उसको अपलोड भी कर दिया गया। चलिए देखिए क्या हुआ। अब इतना सब कुछ होने के बाद चारों तरफ हंगामा भी हो गया कि भाई हो क्या रहा है यहाँ, पुरुष प्रेग्नेंट। अलग ही समस्या चला जब माहौल गरमा गया कि भाई ये सब क्या हो रहा है सिस्टम में। एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर प्रेग्नेंट हो जा रहा है, वो भी मेल। तब जब लोगों ने इसके ऊपर जब सवाल उठाया तो शिक्षा विभाग ने एक सफाई दिया। शिक्षा विभाग ने सफाई क्या दिया भाई कि ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर के अनुसार वह शिक्षक प्रेग्नेंट है। और क्या दिया, शिक्षा विभाग ने एक आंसर दिया कि भैया ये जो है गलती से हो गया है। तो कहा गलती से कोनो आदमी प्रेग्नेंट हो जाता है? शिक्षा विभाग ने क्या कह दिया कि गलती से हो गया है और उसमें छुट्टी उनका। तो शिक्षा विभाग का मानना है कि भाई गलती से हुआ है। ये सोचिए, लेकिन गलती कितना है, कितना सच्चाई है आपको भी पता है। किस लेवल का हम लोग, हमारे यहाँ करप्शन का स्तर है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो गलती हो जाती है, और जब चोरी नहीं पकड़ी जाती है तब बात तो चली जाता है। चोर जब पकड़ा गया तो पहली बार था, और नहीं पकड़ाया तो पता चला कि 1000वां बार था। ऐसा करप्शन चल रहा है हर तरफ। अभी देखो बीच में एक डीएम बन गई थी, वो उसने क्या कहा कि गलती। अरे भैया कैसे गलती, कुछ भी गलती, इस लेवल का गलती। चलिए कोनो बात नहीं। सवाल आता देखिए, तकनीकी गलती के कारण हुई गड़बड़ी, माना है किसका है? शिक्षा विभाग का मानना है कि तकनीक गलती की वजह से यह सब हुआ है। इस घटना के बारे में जब शिक्षा विभाग को खबर मिली तो उन्होंने मामले की जांच शुरू की। तो स्थानीय प्रखंड शिक्षा विभाग अधिकारी अर्चना कुमारी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ है। सिंपल सी बात है, जब अपनी कमियों को छुपाना है तो सिंपल सही तरीका है गड़बड़ी। यही कह दो, गांजा पी लेते हो क्या जब सब कुछ सेट करते हो? तो ऐसा तो है नहीं ना, नहीं तो एक्सेप्ट करिए कि गांजा पी लेते हैं हम लोग हैं, उसी में चलता है काम। ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े लेवल का गड़बड़ी हो सकता है? चलिए देखते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भैया जो आदमी प्रेग्नेंट होकर छुट्टी पर चला गया, उसको नहीं पता था कि हम प्रेग्नेंट हैं। यह भी तो चीज होता है। उसको छुट्टी मिल गया, वो छुट्टी पर चला जा रहा है और उसको ये पता ही नहीं कि हम प्रेग्नेंट है। बात ये भी तो एक चीज, यो गड़बड़ी था। कितना झूठ बोलोगे? चलिए देखिए, देते हुए कहा कि यह तकनीकी गड़बड़ी के चलते हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकारी पोर्टल एवं छुट्टी का आवेदन अपलोड करते समय मैटरनिटी लीव की एंट्री हो गई, जो कि पुरुष शिक्षक के लिए गलत थी। ये बात इन्होंने सफाई में कह दिया। ये बातें मानी। चलिए मान भी लेते हैं एक पल के लिए कि भाई सब कुछ क्या हो गया होगा, बाय मिस्टेक गलती से भी हो सकता है, क्योंकि गलती हो सकती है। ऐसा नहीं है गलती नहीं हो सकती है, गलती हो सकता है। तो ये चीज हमने आपको बता दिया। सवाल हमारे और आपके काम की चीज क्या है कि ये जो मैटरनिटी लीव है ये क्या है? महिलाओं को छुट्टी कब दी जाती है, क्यों दी जाती है? महिला जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको छुट्टी दी जाती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमने जब रिसर्च किया तो हमको कुछ पता चला। चले आपको भी सामने उस सारी चीजों को रख देते हैं। देखिए, अर्चना कुमारी ने आगे बताया कि यह डाटा एंट्री का गलती थी और इसे सुधार लिया जाएगा। शिक्षा अधिकारी ने
गड़बड़ी के लिए खेद भी व्यक्त किया है। शिक्षा अधिकारी अब सफाई दे रहे हैं, तो सफाई तो देना ही पड़ेगा। अब आप भी समझ रहे हैं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग विश्व गुरु तो बनेंगे, पर घंटा बजाते हुए। याद रखिएगा, बात समझ में आए नहीं? घंटा बजाते हुए विश्व गुरु बनेंगे। ऐसा ना हो कि हम घंटे बजाते रहे, विश्व गुरु आगे निकल जाए हमसे। चाइना ससुरा अमेरिका को पीछे करके चला गया। चाइना जो है अमेरिका को पीछे कर गया। हमारे यहाँ मेल आदमी प्रेग्नेंट हो जा रहा है। चाइना का भी टेक्नोलॉजी इतना आगे नहीं है कि पुरुष प्रेग्नेंट कर दे, ठीक है? लेकिन हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी में प्रेग्नेंट हो जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग समझ लेते हैं मैटरनिटी लीव क्या है। अब देखिए, मैटरनिटी लीव ये दरअसल माता को दिया जाता छुट्टी है। कब दिया जाएगा? एक महिला कर्मचारी को उसके गर्भधारण और प्रसव के समय दी जाने वाली विशेष छुट्टी है। तो अब समझ में आ गया, जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे मैटरनिटी लीव के जरिए उसे छुट्टी दे दी जाती है कि भाई आप घर पे रहिए, आप अपना देखभाल करिए, बच्चे का देखभाल करिए, इसलिए उसको छुट्टी दी जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं मैटरनिटी लीव। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला कर्मचारी को पर्याप्त आराम और समय मिले ताकि वह अपनी और अपने बच्चों की देखभाल आसानी से कर सके। ये इसका उद्देश्य होता है। कुछ मुख्य बातें और देख लीजिए। भारत में मैटरनिटी लीव से संबंधित मुख्य बातें। मैटरनिटी लीव एक्ट क्या है? एक्ट 1961 कराए। यह अधिनियम भारत में महिला कर्मचारी को उनके मातृत्व के समय संरक्षण प्रदान करता है। कहने का सेंस यह है कि इस अधिनियम के तहत बस सिर्फ उन्हीं महिलाओं को छुट्टी मिलेगी जो महिलाएं गर्भवती होंगी। और कुछ मुख्य बातें और भी आपको याद रखना है, जैसे इसका प्रावधान सरकारी कुछ निजी क्षेत्र की कंपनियों में भी लागू होता है। तो मतलब कि मैटरनिटी लीव जो है ये केवल सरकारी कर्मचारी महिलाओं को ही दिया जाता है, उसके अलावा कुछ प्राइवेट संस्थाएं भी देती हैं। मैटरनिटी लीव की अवधि क्या हो सकती है? तो जो है एक महिला को कितने दिन की छुट्टी मिल सकती है? देखिए, 2 बच्चे अगर उसके उसके हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे तक की मां बन रही है तो उसे लगभग 26 सप्ताह मतलब कि 6.5 महीने की छुट्टी उसे मिल सकती है। यदि कोई महिला 2 बच्चों तक की मां बन रही है, मतलब पहला बच्चा और दूसरा बच्चा उसका है, तो उसे लगभग 6.5 महीने की छुट्टी उसे मिल सकती है। ये आप याद रखेंगे। और यदि वो तीसरी बार मां बन रही है तो जब तीसरी बार मां बनेगी तो उसे 12 सप्ताह तक की छुट्टी मिल सकती है। ये कुछ बातें हैं। सैलरी का भुगतान क्या होगा? कंडीशन तो मैटरनिटी लीव में जो होता है महिलाओं की सैलरी पूरी दी जाती है, उनकी सैलरी काटी नहीं जाती है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। मैटरनिटी लीव के दौरान महिला को उसकी पूरी सैलरी फुल पे दिया जाता है, मतलब कि उसको पूरी पेमेंट दिए जाएंगे। शर्तें क्या क्या हो सकती हैं देख लीजिए। महिलाओं को मैटरनिटी लीव का लाभ लेने के लिए उसी कंपनी में लगभग कम से कम 80 दिन काम करना जरूरी होगा। यदि कोई महिला जो है किसी कंपनी या किसी सरकारी संस्था में कार्य कर रही है तो कम से कम उसको 80 दिन उसमें कार्य करना अनिवार्य है, तब वो उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकती है, उसके पेमेंट काटे नहीं जाएंगे। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, यह एक्ट उन कंपनियों में लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हों। विशेष बात, बहुत छोटी कंपनी के अंदर यह नियम कानून लागू नहीं होते हैं। चले, तो अतिरिक्त लाभ क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान उस महिला को, देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए छुट्टी मिल सकती है उस महिला को। नर्सिंग ब्रेक के लिए भी छुट्टी मिल सकती है। प्रसव के बाद काम पर लौटने पर स्तनपान कराने के लिए भी उसे छुट्टी मिल सकती है, मतलब कि डिलीवरी होने के बाद भी कुछ समय तक उसे छुट्टी मिल सकती है। एडॉप्शन कराए तथा ग्रहण और सरोगेसी किराए की कोख के मामले में भी कुछ दिन की उसे छुट्टी मिल सकती है। मतलब जो सरोगेसी होता है, सरोगेसी वाले प्रोसेस में भी उस महिला को छुट्टी मैटरनिटी लीव के जरिए मिल सकती है। चले, ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। महत्व क्या होगा इस बात का? मैटरनिटी लीव जो है महिला कर्मचारी को उनके स्वास्थ्य और काम के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है यदि महिला जॉब भी करेगी और बच्चे का ध्यान भी करेगी तो कहीं न कहीं किसी चीज़ में वो कमी कर देगी। या तो अपने बच्चे का ध्यान सही से नहीं रख पाएगी, या तो वो सही से जॉब नहीं कर पाएगी। इसलिए होता है कि जॉब से उसे हटा करके कुछ समय अपने बच्चे और अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य की ऊपर पूरा ध्यान दे। चलिए, अगर आपको विशेष प्रावधान के बारे में जानकारी चाहिए तो अपनी कंपनी में को HR पॉलिसी को भी आप देख सकते हैं। चलिए, ये कुछ मुख्य बातें रहीं। एक ये तो होगा मैटरनिटी लीव, और दूसरा होता है, देखिए, पैटर्निटी लीव। पैटर्निटी लीव का मतलब होता है कि कोई पुरुष यदि बाप बनता है
यदि उसकी पत्नी को बच्चे होते हैं तब उसको भी छुट्टी मिल सकती है। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक ऐसा अवकाश है जो किसी पुरुष कर्मचारी को उसके बच्चे के जन्म के समय दिया जाता है ताकि वह अपनी पत्नी और अपने नवजात शिशु की देखभाल कर सके। तो सोचिए कितना अच्छा ये नियम कानून है, बहुत अच्छा नियम है, देखभाल कर सके। यह अवकाश उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो पिता बनने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी और की वाइफ का बच्चा हुआ है और आप ही छुट्टी लेकर चले जाए, ऐसा नहीं है, आप ही पिता बनना ये जरूरी है। इसका उद्देश्य क्या है? यह पिता को बच्चे के जन्म के समय परिवार की मदद और समर्थन देने का अवसर प्रदान करता है। पिता अगर देखिए बाहर रहेगा तो हो सकता है कि वो अपनी वाइफ का केयर सही से न कर पाए, अपने बच्चे का केयर न कर पाए, और उस समय अपने फैमिली का साथ में होना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए यह भी बहुत ही जरूरी था कि पिता को भी छुट्टी दिया जाए। यह माता पिता दोनों का नवजात शिशु की देखभाल के लिए समय देता है। तो बहुत जरूरी है, एक नवजात शिशु के लिए उसके मम्मी पापा का जो है साथ में होना बहुत जरूरी है। देखिए पैटर्निटी लीव की अवधि आमतौर पर 7 से लेकर के 15 दिन तक ही होती है। ऐसा नहीं है कि महिलाओं की तरह आपको 6 महीने का छुट्टी मिल गया है, जाइए आप जब तक बाप नहीं बनेंगे तब तक आइएगा मत, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का जन्म होने के बाद 7 से लेकर के 15 दिन की छुट्टी एक पिता को मिल सकती है। ये कुछ विशेष बातें हैं देखिए, लेकिन यह देश कंपनी की नीति और संगठन के नियम पर भी निर्भर करता है। कई देशों में पैटर्निटी लीव नहीं अलाउ है, कुछ कंपनी में भी नहीं अलाउ है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस देश में हैं, किस कंपनी में है, ये सब भी बातें लागू करती हैं पैटर्निटी लीव के बारे में। कहीं कहीं पे इसका भी परमिशन नहीं भी है। कुछ अन्य बातें भी देख लेते हैं। भारत में स्थिति क्या इसकी है? भारत में सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 15 दिन की पैटर्निटी लीव मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे देश में भी बाप बनने पर 15 दिन की छुट्टी मिल जाती है। निजी कंपनियों में यह नीति अलग अलग हो सकती है, कुछ कंपनियां यह सुविधा देती हैं जबकि कुछ नहीं भी देती हैं। तो ये मुख्य बातें हैं, सभी कंपनियों में यह सुविधा अवेलेबल नहीं है। इसका महत्व क्या हो सकता है? यह परिवार में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। पिता को बच्चे के विकास और देखभाल में शामिल होने की मौका देता है। देखिए एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ करे, उसकी इच्छा भी तो हो सकती है, तो ये उसके लिए एक अच्छा अवसर होगा कि वो घर पे रहेगा, बच्चे के साथ रहेगा, तो अपने वाइफ का प्लस अपने बच्चों का दोनों का ध्यान रख पाएगा। बहुत जरूरी है ये चीज़। अगर आप किसी विशेष कंपनी या देश के नियम जानना चाहते हैं तो कृपया हमसे बताइए, हम आपको अलग से बताएंगे इसके बारे में। तो क्या आप ये बात समझ पाएं कि क्या होता है मैटरनिटी लीव और क्या होता है पैटर्निटी लीव? ठीक है, ये हमने कुछ मुख्य बातें बताई जो कि बिहार के अंदर चल रहे उस समस्या के ऊपर हमने डिस्कस किया, और उसी समस्या का जो सही अर्थ क्या था, क्यों उसे छुट्टी दे दी गई और किस आधार पे दे दिया गया, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस भी कर लिए। इसी तरह का इंटरेस्टिंग न्यूज़ जानना अगर आपको है तो ज्वाइन करिए अल्फा इंस्टीट्यूट को। द वर्ल्ड न्यूज़ में हर दिन किसी एक विशेष मुद्दे पर डिस्कस देव के साथ करिए अपने। दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी एक नए वीडियो में।